एक समय की बात है। टीनू नाम की लड़की थी जो स्कूल में दिए गए कार्यों में बहुत ही रुचि लेती थी। और इस साल टीनू के स्कूल में गर्मी की छुट्टियां पड़ने से पहले उसकी टीचर को सभी पक्षियों के चित्र दिखाकर चिड़िया पर निबंध लिखने के लिए कहा था। सारे बच्चे स्कूल खुलते ही टीचर को अपने अपने तरीके से निबंध लिखकर दिखाने वाले थे। पंछियों की रंग बिरंगी किताब टीनू को तो बहुत ही पसंद थी। जब टीचर ने कहा कि उन पर निबंध लिखना है तो वो बहुत खुश हो गई और उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा जो भी लिखेगा उसे इनाम में किताब मिलेगी। टीनू ने सोचा ये तो मुझे ही जीतना है और टीचर ने सभी पक्षियों से जुड़ी कुछ कहानियां भी बच्चों को सुनाई। उसके बाद फिर क्या गर्मी की छुट्टी हो गई। यूँ तो टीनू हर साल अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए कहीं ना कहीं जाती थी, लेकिन इस साल की छुट्टियों में टीनू रोज पास के ही बगीचे में जाकर पक्षियों और घोंसलों को देखती रहती थी। उस बगीचे में गौरैया, दर्जिन, लावा, बहुत सारे पंछी आते थे। टीनू बगीचे में आने वाली हर चिड़िया को पहचानने की कोशिश करती थी और उन्हें गौर से देखती थी। टीनू देखती थी कि हर एक चिड़िया एक घास का टुकड़ा, पत्ती का, पंख का, ये सब ला ला कर कैसे जोड़ते हैं और अपना घोंसला बनाते हैं। उसके मन में होता था कि चिड़िया का घोंसला बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। टीनू चाहती थी कि वो किसी तरह इन पंछियों की मदद करे, मगर वो नहीं कर सकती थी। एक दिन टीनू ने देखा कि पास के बगीचे में बदमाश लड़के थे जिन्होंने लावा चिड़िया का घोंसला तोड़ दिया। टीनू ये देखकर बहुत दुखी हो गई। उसने सोचा क्यों ना मैं खुद एक दो घोंसले बना दूं, शायद चिड़िया उसे ही इस्तेमाल कर ले। टीनू को लगा कि वो घोंसला कुछ ही देर में तैयार कर लेगी। टीनू पूरा दिन तिनके और चिड़ियों टीनू ने सोचा कि वह बहुत जल्दी घोंसला तैयार कर लेगी, मगर बहुत मुश्किल से पूरा दिन लगे रहने के बाद वो घोंसला तैयार हुआ तो घोंसला पेड़ पे टिकाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। टीनू की माँ ये सब देख रही थी। टीनू ने अपनी माँ को बताया, देखो ना माँ, चिड़िया ने एक घोंसला बनाया मगर इतना सुंदर नहीं बना है जितना चिड़िया बनाती है। मैंने सोचा था आसानी से एक सुंदर घोंसला बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये घोंसला अंदर से बहुत ही कठोर बन गया है। आप इसे मुलायम कर दो ना। किसी तरह टीनू की माँ ने घोंसले को थोड़ा सा ठीक किया। उसके बाद टीनू ने उस घोंसले को धागे की मदद से पेड़ पर टांग दिया। अब बगीचे में बैठकर टीनू पक्षी आने का इंतज़ार करने लगी। वो पंछी बगीचे में आए तो लेकिन टीनू द्वारा बनाए गए घोंसले उन्हें इस्तेमाल नहीं किया। टीनू के साथ उसकी माँ भी बगीचे में थी। ये देखकर टीनू बहुत उदास हो गई तो उसकी माँ ने समझाया, तुम परेशान मत हो, अभी चिड़िया घोंसले पर आ जाएगी। तभी एक पक्षी ने आकर टीनू द्वारा बनाए गए घोंसले को तोड़ दिया। अब टीनू का मुंह और लटक गया। तब उसकी माँ ने समझाया कि तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। देखो, तुम्हारे द्वारा इस्तेमाल की गई चीज़ों से ही वो पक्षी अपना घोंसला बना रहे हैं। हो सकता है उन्हें तुम्हारा बनाया घोंसला नहीं पसंद आया होगा। दुखी मन से टीनू ने कहा, माँ, मैं अपने स्कूल में निबंध में ये सारी बातें लिखूंगी। कुछ देर बाद टीनू ने कहा, माँ, आपने देखा उस पंछी ने अपना घर झाड़ियों में बनाया हुआ है। तो उसकी माँ ने कहा, हाँ बेटा, मैंने सुना था कि लावा पक्षी अपना घोंसला किसी घर के रोशनदान या पेड़ पर ही बनाते हैं, मगर आज ये एक नई बात पता चली। कुछ और दिनों बाद टीनू ने लावा पक्षियों के बारे में और बहुत सारी बातें जान ली। वो सीधे उड़कर घोंसले में नहीं जाते हैं, पहले इधर उधर कुछ देर ठहरते हैं, फिर घोंसले तक जाते हैं ताकि कोई उनके घोंसले का पता ना कर सके। थोड़े ही दिन में स्कूल की छुट्टियाँ ख़त्म हो गईं और टीनू ने स्कूल में जाकर उस पक्षी के बारे में लिखा और निबंध प्रतियोगिता भी जीत ली। इनाम में मनपसंद चिड़ियों वाली किताब भी टीनू को मिल गई। प्रतियोगिता जीतने के बाद टीनू रोज चिड़ियों की चहचहाट सुनने के लिए बगीचे में घंटों बैठती थी, मानो उसकी चिड़ियों के साथ दोस्ती सी हो गई थी। तो हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि छोटी छोटी बातों पर हमें दुखी नहीं होना चाहिए। आसपास की चीज़ों को गौर करने से हमें काफ़ी कुछ नया पता चलता है। इसीलिए बच्चों, हर चीज़ को सीखने का प्रयास करें और कुछ ना कुछ नया ज्ञान जोड़ें। थैंक यू।